नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की माताओं और बहनों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने प्रदेश की 67,20,125 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 630,55,54,300 रुपए की राशि अंतरित की है। लेकिन इस खबर में सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है? योजना शुरू होने के बाद अब तक महिलाओं के खाते में कितनी बड़ी रकम पहुंच चुकी है और सरकार के मुताबिक इस राशि का इस्तेमाल महिलाएं किन किन कामों में कर रही हैं? आज की इस पूरी खबर में आपको एक एक जानकारी बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सरकार ने 30वीं किस्त जारी की है। 67 लाख से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिला है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर चल रही महतारी वंदन योजना के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने 30वीं किस्त जारी की है। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से डीबीटी के माध्यम से प्रदेश की 67,20,125 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में कुल 630,55,54,300 रुपए अंतरित कर दी गई है। यानी एक बार फिर प्रदेश की लाखों माताओं और बहनों को सीधे उनके खाते में आर्थिक सहायता मिली है। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, प्रमुख सचिव श्रीमती सहला निगार जी और संचालक डॉक्टर रेणुका श्रीवास्तव जी भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी ने योजना को लेकर क्या कहा, इसका भी आपको विस्तार बताना चाहूंगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कहा कि महतारी वंदन योजना राज्य सरकार की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं में से एक है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें सम्मानजनक एवं आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। मुख्यमंत्री जी के मुताबिक जब माताएं और बहनें आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं तो इसका सीधा असर पूरे परिवार पर पड़ता है। परिवार मजबूत होता है, बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता है और समाज भी विकास की दिशा में आगे बढ़ता है। इसी वजह से मातृशक्ति का सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सिर्फ 1,000 की सहायता नहीं, आत्मनिर्भरता का जरिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कहा, महतारी वंदन योजना केवल हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये योजना महिलाओं के आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और सामाजिक भागीदारी को मजबूत करने का माध्यम बन रही है। सरकार के अनुसार प्रदेश के लाखों परिवारों में इस राशि का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में किया जा रहा है। यानी महिलाओं को मिलने वाली ये सहायता परिवार की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर स्वरोजगार तक इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अनेक महिलाएं महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग अपने बच्चों के शिक्षा के लिए कर रही हैं। कई माताएं अपने बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में भी निवेश कर रही हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं इस आर्थिक सहायता का इस्तेमाल कर अपने छोटे छोटे स्वरोजगार को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। इनमें सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, डेयरी, किराना दुकान, सब्जी विक्रय, पशुपालन और अगरबत्ती निर्माण जैसे काम शामिल हैं। इन गतिविधियों के जरिए महिलाएं अपनी आय बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और परिवार की आर्थिक जरूरतों में भी योगदान दे रही हैं। डीबीटी से सीधे खाते में पहुंच रही है राशि। सरकार का कहना है, सुशासन का मतलब केवल योजना बनाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि योजना का लाभ पात्र व्यक्ति तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। महतारी वंदन योजना में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था के माध्यम से राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जा रही है। इससे भुगतान व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने और महिलाओं का शासन के प्रति विश्वास मजबूत करने में
मदद मिलने की बात कही जा रही है। अब आते हैं सबसे बड़े आंकड़े पर। महतारी वंदन योजना की शुरुआत 1 मार्च 2024 को पूरे छत्तीसगढ़ में की गई थी। अब 30वीं किस्त जारी होने के बाद योजना के अंतर्गत वितरित कुल राशि बढ़कर 19,444 करोड़ 33 लाख रुपए से अधिक हो गई है। जी हां, 19 करोड़ 400, आपको बताना चाहूंगा कि 19,444 करोड़ रुपए से ज्यादा। यह आंकड़ा बताता है कि योजना के तहत अब तक कितनी बड़ी राशि महिलाओं तक पहुंचाई जा चुकी है। परिवारों पर क्या असर पड़ता है, तो ध्यान से सुनिए। सरकार के मुताबिक नियमित आर्थिक सहायता मिलने से महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। घरेलू निर्णय में महिलाओं की भागीदारी मजबूत होती है। बच्चों की शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य से जुड़े खर्चे में भी इस राशि का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही कई महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों और छोटे छोटे व्यवसायों के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करना भी शुरू कर दिया है। यानी योजना का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना भी बताया जा रहा है। सरकार का बड़ा लक्ष्य, सरकार का कौन सा बड़ा लक्ष्य है, इसे भी लोकल टीवी के दर्शकों को विस्तार से बताऊंगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मुताबिक महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण समावेशी विकास की मजबूत आधारशिला है। महतारी वंदन योजना के जरिए मातृशक्ति के सम्मान, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि महिलाओं के आर्थिक रूप से सशक्त होने से परिवार मजबूत होगा और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो शामिल होगी। तो निश्चित तौर पर तो एक बार फिर बड़ी खबर, महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी हो चुकी है। 67,20,125 पात्र महिलाओं के खाते में 630 करोड़ 55 लाख रुपए से ज्यादा की राशि डीबीटी के जरिए अंतरित की गई है और योजना शुरू होने से अब तक 19,444 करोड़ 33 लाख रुपए से ज्यादा की राशि डीबीटी के जरिए अंतरित की गई है और योजना शुरू होने से अब तक 19,444 करोड़ 33 लाख रुपए से अधिक की राशि वितरित किए जाने की जानकारी सरकार ने दी है। तो निश्चित तौर पर इस योजना को लेकर आपका क्या विचार है, विचार जरूर बताएं। क्या महतारी वंदन योजना और महिलाओं और परिवारों को आर्थिक मजबूती मिल रही है? जरूर अपने विचार व्यक्त करें और ऐसे ही छत्तीसगढ़ की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है। दूसरी बात, आपको वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि आप वीडियो को शेयर करेंगे तो इतनी अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी और भी लोगों तक पहुंचेगी। और तीसरी बात, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपको जरूर क्लिक करना है, क्योंकि लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो छत्तीसगढ़ के साथ ही गरियाबंद और देवभोग की ताजा तरीन अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आपको प्राप्त होता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।